पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। नमो नमः। अहं शिल्पा दुबे जिलाया जिला विकास परिषदा सदस्यरूपेण निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नमना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानां प्रति सत्यनिष्ठां श्रद्धां च धारयिष्ये। भारतस्य प्रभुसत्तायाः अखण्डतायाः समर्थनं करिष्ये तथा यत् पदं मया अंगीकृतम् अहम् अथता तस्य कर्तव्यानि सर्वथा निष्ठापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। धन्यवाद। I, Sudarshan Singh Salatia, having been nominated as elected member in the district development council, do swear do swear in the name of in God the name of God that I will bear true faith true faith and allegiance and allegiance to the Constitution of to the India Constitution of India as by law as established, by law established as by law established, and that I will uphold the sovereignty of the sovereignty of India. Thank you. मैं ओम सुरेश कुमार जिला विकास परिषद का सदस्य चुने जाने पर परमात्मा की आज्ञा ये रखी है सो चुकना कि ओम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान च अटूट विश्वास ते निष्ठा बनाई रखन। ओम सुरेश कुमार भारत की प्रभुता ते अखंडता की सबने कोड़ा ऊपर मनन ते जेड़ी जिम्मेवारी मिगी सौंपी जा कर दी है उसी पूरी ईमानदारी करना नवांग। धन्यवाद। भारत माता की। मैं आशा रानी जिला विकास परिषद में निर्वाचित सदस्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं जिला विकास परिषद में निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं जिला विकास परिषद में निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। जिला विकास परिषद में निर्वाचित सदस्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I नाम बोलिए। सुभाष चंद्र having been nominated as elected member in the district development council, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. Thank you. District Development Council do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will hold the sovereignty of India.
तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। कथाचन जिला विकास परिषद में निर्वाचित सदस्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अवतार सिंह जिला विकास परिषद में निर्वाचित सदस्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सरबजीत सिंह जिला विकास परिषद में निर्वाचित सदस्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी। मैं डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे। आज मैंने संस्कृत में ओथ इसीलिए ली कि कहा जाता है कि देवों की वाणी संस्कृत थी और संस्कृत से ही सारी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। आज मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है, नई डेजिग्नेशन से शुरू किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उस देवों को नमस्कार किया जाए, जैसे कि कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वथा। इसी से मैंने आज ये शुरू किया है। एक सिर्फ नाम मात्र ही मैंने कसम नहीं ली है, मैं सच में ये दिल से ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर ये कसम दी है कि मैं अपनी विजयपुर बी के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की हर प्रकार से उनकी मदद करूंगी। किस तरह की समस्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस तरह खरे उतरेंगे, क्या उम्मीदें रखेंगे? जो भी उम्मीद वो लोग रखेंगे और मैं उसे पूरा तरह से पूरी करने की कोशिश करूंगी। मैं दिल से चाहूंगी कि वो अपने लोगों को निराश ना किया जाए। कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए ये चैलेंज को अगर आप नेगेटिव लोगे तो बहुत बड़ा, अगर पॉजिटिव से समझोगे तो ये कोई चैलेंज नहीं है, ये मात्र एक समाज सेवा होगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सांबा कुछ विकास की ओर ज़्यादा नहीं चला, लेकिन हम सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको विकास की राह पर ले जाएंगे। जो हमें सबको जीत मिली है वो विकास के नाम पर मिली है और इस जीत को सभी हम कोशिश करेंगे कि विकास की राह पर ले जाएं और सांबा को एक मॉडल के तौर पे जम्मू कश्मीर में जाना जाए। केंद्र सरकार का ये जो इनिशिएटिव था किस तरह से देख रहे हैं? 3 tier सिस्टम कंप्लीट हो गया है, जो कहा जाता था पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा, अब कैसा लग रहा है कि वाकई में पंचायतें सशक्त होंगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, मोदी जी ने जो काम किया है 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीडीसी का चुनाव हुआ, बीडीसी हुआ और पंचायतों को इतना सशक्त 70 साल में पहली बार हुआ है। आज जो पैसा पंचायतों में आ रहा है, जो इसके लिए जो फंड्स आ रहे हैं डायरेक्ट पंचायत में आ रहे हैं, सरपंच और मेंबर और गांव के लोग अपनी मर्जी से वो सारे का सारा काम जो करवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी बधाई हमारे मोदी साहब को, क्योंकि उन्होंने 70 साल में पहली बार ऐसा काम किया जो कभी हो ना सका इधर।
और हम आशा करते हैं कि और भी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में काम होगा और काम की जो गति है वो तेज़ होगी। आप पर लोगों ने विश्वास जताया, आप किस तरह उनकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे? हाँ, बिल्कुल विश्वास उम्मीद से ज़्यादा है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो विश्वास बनाए रखने की शक्ति प्रदान करे और मैं कोशिश करूँगा कि सबसे मिलके और अपने खासकर ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो टेरिटोरियल, उसको एक मॉडल के तौर पे सांबा डिस्ट्रिक्ट में जाना जाए। पहले तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मोदी जी ने जो 3 टायर सिस्टम कंप्लीट करने का बीड़ा जो उठाया है, इसे कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट की बात है तो मेरे बहुत सारे पिछड़े गांव हैं, जैसे क्रीमची, गुंगड़, ओड, दसिया, सुराड़ा, जहां पे रास्ते की भी कोई सुविधा नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं सभी इलाकों को अच्छे से रास्ता का काम शुरू करवाएंगे। और उसके बाद पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी को मैं तो पहली प्राथमिकता ही पानी को दूंगा। बाकी जैसे हमारा पिछड़े गांव है, सांदी है, हमें सुंब के लिए जाना होता है तो सुंब का हमें 20 किलोमीटर सफर करके जाना पड़ता है सांबा से होकर। मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि सुंब को हम टाकी और सांदी को गोवाल से जोड़ के एक रास्ता बनवाएंगे और हमारा जो सफर है वो 8 किलोमीटर रह जाता है। तो ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। बाकी गगवाल में सब डिवीजन बने हुए 4 साल 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिस सब डिवीजन के अंदर नहीं बना है। मैं डीसी साहब से पूरे जोर से अपील करूंगा कि हमारे जितने भी पीएचई, पीडब्ल्यूडी और सबसे ज़्यादा जरूरी है जैसे अपना कोर्ट के लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। किसी को कोई एफिडेविट भी अगर साइन करवाना पड़ता है तो उनको सांबा में आना पड़ता है। आपने डोगरी में शपथ ली है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा डोगरी में शपथ मैंने तो इसलिए ली कि हम डोगरे हैं, हम जम्मू के डोगरे हैं। डोगरी के हम अगर डोगरी की पहचान बनाना चाहते हैं तो हम डोगरी को दर्जा दिलवाना चाहते हैं और शब्द हम डोगरी में ना लें, ये कोई बात नहीं बनती। इसलिए हम शुरू से सुनते हैं, आए हुए हैं, गाना भी आता है जैसे मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, दिंदे ने जवाब तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। जो नए इलेक्शन हुए हैं जिसमें मैं भी एक पंचायत का 12 साल तक सरपंच रहा हूं, लेकिन उस कार्यकाल में भी हम यही कहते रहे सरकार से कि 73rd अमेंडमेंट होनी चाहिए, पंचायतों को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन वो अधिकार मिलते मिलते आज इतना समय हो गया है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार चल रही है उसके नेतृत्व में जो फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर यूटी में भी इन पंचायतों का अधिकार दिए गए हैं। 73rd अमेंडमेंट के तहत ही जो डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं और लोगों को इन डीडीसी इलेक्शंस पर, पंचायती सिस्टम पर बड़ा भरोसा है। हमारे पर भी एक चैलेंज है कि हम भी उनके चैलेंज पर खरा उतरने की कोशिश करें और उनके जो रह गए काम है उनको प्रायोरिटी बेस पर कौन से काम किस टाइम में होने चाहिए और कौन से पहले और कौन से बाद में होने चाहिए, इन पे खरा उतरने की हम पर भी एक जिम्मेवारी है और हम उस जिम्मेवारी को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले तो मैं अपने नरेंद्र भाई मोदी का बहुत शुक्रिया करूंगी क्योंकि उन्होंने रिजर्व रखी है सीट, तो हमें ही मौका मिला है, लेडीज को मौका मिला है आगे आने का। तो जब जैसे मैं आगे आई हूँ तो मैं एक 0 लाइन पर बसता हुआ मेरा ब्लॉक है। हमारे लोगों की बहुत प्रॉब्लम है कि 11 साल से लोगों को फेंसिंग का पैसा नहीं मिला हुआ है। पहले तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं लोगों को उनका हक दिलाऊं। और मेरे छोटे छोटे गाँव हैं जिनका समझो रायपुरा से जनडाला है, वो ऐसे बीच में हो तो 1 किलोमीटर उसका बनता है और जैसे हम बाहर से जाते हैं तो 4 किलोमीटर बनता है। छोटे छोटे पुल हैं, रायपुरा से नडाला, मंगूचक से एक धूमे चक में और जैसे चलाड़ियाँ से चचवाल में छोटे छोटे पुल हैं। और मैं उन लोगों को मैं ये आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं जरूर उनके पुलों को पहले प्राथमिकता दूंगी। और हमारे बॉर्डर पर बिजली की बहुत समस्या है, बहुत लंबा चैनल वहाँ से पड़ता है, रायपुरा से ही सारी बिजली सप्लाई होती है, इसलिए रैया का जो चैनल खाली पड़ा हुआ है मैं उसको भी प्राथमिकता जरूर दूंगी कि रैया में जो हमारा चेंज हो तो फिर सबको ये बिजली की समस्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जी।
बहुत अच्छा लग रहा है और ये चैलेंज नहीं है, सेवा करने का मौका मिला है और हम सभी अपने संभा भी और सांबा में जो कमल खिला हुआ है और लोगों को ये मैं आश्वासन देता हूँ कि सबके काम, सबके नाम, सबके काम अब पूरे होंगे। जो ग्रास रूट पर लेवल पर जो उन्होंने मोदी जी ने सोचा है वो अब सपना लोगों का पूरा होगा।